अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन के अंदर पहली डेफिनेशन जो है वो है मैटर। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती है, वो जगह घेरती है, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये डायग्राम शो हो रही है, तो इस डायग्राम के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं एक टेबल पर। बुक्स का अपना कोई मैस है और वो कोई ना कोई जगह घेर रही हैं, तो बुक्स क्या हुई? मैटर। सिमिलरली एक लैंप आपको नजर आ रहा है, तो लैंप का अपना कोई मैस है और वो कोई ना कोई जगह घेर रहा है, तो लैंप क्या हुआ? मैटर। ओवरऑल देखा जाए पूरा टेबल ये किसी रूम में पड़ा होगा, इसका अपना कोई मैस है और ये कोई ना कोई जगह घेर रहा है, तो लैंप क्या हुआ? मैटर। तो मैटर क्या चीज है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म के अंदर जो मैटर पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म में जो मैटर हो, उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बीकर ले लें, बीकर के अंदर पानी डाल लें, थोड़ी सी सैंड डाल लें, जो आपके पास चीज बनेगी वो कहलाएगा मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग फर्दर आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद कर लें कि मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का लफ्जी मतलब है ज़ाहरी तौर पर, ऐसी चीज जो कि आपको ज़ाहरी तौर पर दिखाई दे। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऐसी खसूसिया जो किसी चीज की ज़ाहरी हालत के साथ एसोसिएट हों, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल, टेस्ट, शेप, कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप ज़ाहरी तौर पर या तो देख सकते हो या इसको फील कर सकते हो कि किसी चीज़ की शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ भी आप थर्मामीटर से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। A substance when undergoes a chemical change, its composition change and new substance form। कि कोई भी चीज जब वो कीमियाई तब्दीली से गुजरती है, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट चेंज हो जाती है और वो एक न्यू सब्सटेंस बना देती है। फॉर एग्जांपल, वाटर की फॉर्मेशन का एंड डी कॉम्पोजिशन का प्रोसेस। अब एग्जाम्पल के अंदर देखें कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब ये दोनों गैसेज हैं, ये दोनों जब मिलेंगी ये बनाएंगी वाटर, जो कि है लिक्विड। अब गैस से लिक्विड बन रहा है, ये वाटर की फॉर्मेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर भी केमिकल चेंज आया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली और इन्होंने वाटर बना दिया। अब वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी दोनों गैस की फॉर्म में थी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब वाटर की डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में देखें कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, वो ब्रेक करके बना रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज आ गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आ सब्सटेंस व्हेन अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट्स कॉम्पोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब भी कोई चीज कीमियाई तब्दीली से गुजरती है, उसकी बनावट चेंज हो जाती है और वो न्यू सब्सटेंस बना देती है। तो इसकी आपने एग्जांपल यही वाली कोट कर देनी है कि वाटर की फॉर्मेशन का एंड डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है? पुराने ज़माने के अंदर, एंशियंट टाइम के अंदर, सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जिसके बारे में ह्यूमन बींग्स को पता था। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मरकुरी, टिन, लेड, कॉपर,
आयरन एंड सल्फर। तो ये पुराने ज़माने के अंदर ये 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। आपकी बुक के अंदर ये 9 एलिमेंट्स लिखे हैं, मैंने साथ में सिंबल भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेंडेलीव के दौर में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। Nowadays there are 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। उन 118 एलिमेंट्स के अंदर 92 जो हैं वो हैं नेचुरली अकरिंग और बाकी 26 जो हैं वो हैं मैन मेड, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल भी कहते हैं। आउट ऑफ 92 एलिमेंट 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 92 एलिमेंट्स के अंदर भी जो 16 एलिमेंट्स जो हैं उसको हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स जिससे मिलकर आपकी बॉडी बनी है। इन 16 एलिमेंट्स के अंदर भी 6 एलिमेंट्स जो हैं उसको हम लोग कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स जिन्होंने बॉडी का 99% हिस्सा बनाया है उसको हम लोग कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। बाकी जो रिमेनिंग 10 है उनको हम लोग कहते हैं ट्रेस एलिमेंट और उन्होंने पूरी बॉडी का 1% हिस्सा बनाया है। तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आप चीज़ याद रख लें, आपकी बुक के अंदर ये नहीं लिखी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन से। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या चीज़ है? मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म में जो मैटर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। सो एलिमेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस। ये प्योर फॉर्म है। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अगर ये सब्सटेंस है तो इसका मतलब इसके अंदर एटम भी एक जैसे होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा। And cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। और हम इसको किसी भी आम कीमियाई तरीके से तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। इसकी एलिमेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and it cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। और हम इसको आम तौर पर किसी भी कीमियाई तरीके से तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो ये है एलिमेंट की डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। आपकी बुक के अंदर लिखा होगा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट। तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या ये जो लिखी है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको एक टेबल शो हो रहा है। इसके अंदर अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर तीनों के अंदर एलिमेंट्स और उनकी परसेंटेज दी है। ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। पेपर के अंदर इसमें से एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज किस तरह आता है? द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज। तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट जमीन के अंदर वो कौन सा है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम 7.8%। तो पेपर के अंदर आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, वहां पर भी यह टेबल आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एक बात आपने नोट करनी है कि ओशन के अंदर, ओशन समुद्र को कहते हैं, ओशन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपको पता है कि समुद्र के अंदर पानी होता है और वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो आप वहां पर कंफ्यूज करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो 2 होते हैं पानी के मालिक्यूल के अंदर और ऑक्सीजन 1। तो आप वहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन 86% पाई जाती है और हाइड्रोजन 11%। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर, हम एलिमेंट को आगे लेकर चलते हैं। एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स जो हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल Na फॉर सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, मरकुरी एंड ब्रोमीन।
तो पेपर के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आया है, राइट डाउन 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, के 2 एलिमेंट्स लिखें जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मरकुरी एंड ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। फर्दर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए एलिमेंट्स को फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। अब मेटल क्या चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल, तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के हैं वो सारे मेटल्स हैं। मेटल क्या है? मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। मेटलाइट्स लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ इसको ज़हन में रखना है, आप इसे फर्दर डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 में भी कुछ पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये नेम डिस्कस हुए थे तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी बता दी। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल क्या चीज़ है? सिंबल आर द एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो नेम है उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिंबल। सिंबल हमें हेल्प करता है कि हम बहुत बड़े केमिकल फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें। A symbol is taken from name of element in English, Latin, Greek and German. एलिमेंट का नेम किसी भी ज़ुबान में हो, चाहे इंग्लिश ज़ुबान में हो, लैटिन में हो, ग्रीक में हो या जर्मन में हो, उससे हम लोग उसका सिंबल ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी फॉर कार्बन। अब कार्बन का सिंबल है सी। एच फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है एच। Na फॉर सोडियम। अब सोडियम का सिंबल है Na। ये लिया गया है लैटिन जुबान में, लफ्ज़ है एक नेट्रियम। लैटिन लैंग्वेज में लफ्ज़ है नेट्रियम, वहाँ से सोडियम का सिंबल लिया गया है जो है Na। इन केस ऑफ 2 लेटर सिंबल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल हाइल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। अगर कोई सिंबल 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, सेकंड लेटर स्मॉल लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Cl फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल जो है वो है Cl, C कैपिटल है, L स्मॉल फॉर्म में है। Ca फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca। अब C जो है ये कैपिटल फॉर्म में है, A स्मॉल फॉर्म में है। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की सलाहियत को हम लोग कहते हैं वैलेंसी, कि एक एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के साथ फर्दर बॉन्ड बना सकता है या जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपको एक पिक्चर शो हो रही है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। सिमिलरली वाटर के फार्मूले में देखें HO और H। ऑक्सीजन जो सेंट्रल एलिमेंट है वो राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। एक राइट साइड पर बॉन्ड बना रहा है, एक लेफ्ट साइड पर बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई? 2। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर भी, नीचे भी और साइड पर भी, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हुई 3। नेक्स्ट कार्बन जो है वो ऊपर भी, नीचे भी, राइट और लेफ्ट चारों साइडों पर कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी हुई 4। हाइड्रोजन हैज़ 1, ऑक्सीजन हैज़ 2, नाइट्रोजन हैज़ 3 एंड कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन का सिंबल है Fe। Fe हैज़ 2 वैलेंसी इन फेरस सल्फेट। OUS को मैंने हाईलाइट किया है फेरस के अंदर। OUS स्टैंड्स फॉर लोअर वैलेंसी।
OUS का मतलब है कि लोअर वैलेंसी। तो आयरन की वैलेंसी है 2 इन केस ऑफ फेरस सल्फेट, जिसके एंड पर OUS आ गया, इसका मतलब है लोअर वैलेंसी। हाई इन फेरिक सल्फेट, अब फेरिक के एंड पर है IC, IC स्टैंड्स फॉर हायर वैलेंसी। आयरन हैज 3 वैलेंसी इन केस ऑफ फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी है 3। तो ये MCQs 12 पेपर के अंदर आया है। मैंने इसको सेपरेटली हाईलाइट भी कर दिया है और लिख भी दिया है ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।